हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अमित वर्मा। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 12th का चैप्टर नंबर 3 चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो देखिए, जब भी ना अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर, पुराने पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अगर आपस में चेंज कर रहे हैं तो कोई ना कोई अपना जो रेशियो रहेगा वो गेन करेगा और कोई सेक्रीफाइस करेगा। देखिए, इसका मतलब ये होता है कि मान के चलिए अगर 1:1:1 का रेशियो था और ये जो इक्वली पार्टनर थे, अब इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो चेंज करके ये 3:2:1 बना लिए। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, पहले क्या हो रहा था, पहले इक्वली बट रहा था, अब यहाँ पर पहले वाले को 3/6 मिल रहा है, मतलब कि आधा मिल जा रहा है, मतलब कि वो गेन कर रहा है। इसका मतलब कोई ना कोई सेक्रीफाइस करेगा। और यहाँ पर हमको ट्रीट करना है गुडविल को, तो गुडविल को कैसे एडजस्ट किया जाएगा? तो सिंपल सी बात है, गुडविल जो गेनिंग पार्टनर्स होगा उसके गुडविल को डेबिट किया जाएगा और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसके गुडविल को क्रेडिट किया जाएगा। तो हम ये क्वेश्चन नंबर 6 से समझते हैं कि किस तरीके से एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल किया जाता है। और जिन्होंने भी अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके और आप 12th बोर्ड में बहुत अच्छा मार्क्स स्कोर कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो यहाँ पर आप देखेंगे राम एंड श्याम आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, मतलब कि इनका जो ओल्ड रेशियो है वो 3:2 का है। दे डिसाइडेड टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। अब ये अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो इक्वल बांट रहे हैं। फॉर दिस पर्पज द गुडविल वॉज वैल्यूड एट 50,000, मतलब कि गुडविल का जो वैल्यू है वो 50,000 रुपए था। यहाँ पर बोला जा रहा है पास नेसेसरी एंट्री फॉर द अबो एडजस्टमेंट, हमको गुडविल का एडजस्टमेंट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा गेनिंग या सेक्रीफाइसिंग रेशियो। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग रेशियो। और जो हमारा फॉर्मूला रहेगा वो रहेगा ओल्ड माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड माइनस न्यू रेशियो ये सेक्रीफाइसिंग का होता है, मतलब कि अगर पॉजिटिव में जो भी नंबर आएंगे मतलब वो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर वो पॉजिटिव में आ रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग है, और अगर नेगेटिव में आ रहे हैं तो वो गेनिंग रेशियो है। तो देखिए, हम सबसे पहले निकाल लेते हैं, ये राम लिख लेते हैं और ये हो गया श्याम। राम का जो ओल्ड रेशियो है आप देखेंगे यहाँ पर दिया हुआ है 3/5 राम का है और श्याम का है 2/5, ये ओल्ड रेशियो है। अब इसमें हम माइनस करेंगे न्यू रेशियो, तो यहाँ पर लिखा हुआ है फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली, मतलब कि आपस में वो इक्वली शेयर डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो 1/2 और यहाँ पर भी 1/2। अब देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आ जाएगा 10 और ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 3 6 5 1 5। तो यहाँ पर आ रहा है 6 - 5 हो जाएगा 1/10 और ये पॉजिटिव नंबर आ रहा है, इस वजह से ये हो जाएगा सेक्रीफाइस कर रहा है ये 1/10। और यहाँ पर श्याम को देखें तो श्याम का एलसीएम आएगा, ये 10 आ जाएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 2 4 और ये 5 1 5। तो यहाँ पर आ रहा है -1/10 और ये है गेनिंग है। अब देखिए, हमको क्या करना है, जो गेनिंग पार्टनर होगा उसको हम डेबिट करेंगे और सेक्रीफाइसिंग जो होगा वो क्रेडिट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर जो हमारा एंट्री होता है, जनरल एंट्री, अब हम करेंगे जर्नल एंट्री। यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल। तो यहाँ पर गेन कौन कर रहा है, तो गेन कर रहा है यहाँ पर श्याम, तो ये डेबिट हो जाएगा, और जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो क्रेडिट हो जाएगा, मतलब उसको गुडविल मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लिखेंगे श्याम अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। और यहाँ पर जो अमाउंट होगा, देखिए यहाँ पर जो गेन कर रहे हैं ये 50,000 रुपीज का 1/10 आएगा यहाँ पर, मतलब कि ये हो जाएगा 5,000 रुपये, और ये 50,000 रुपीज पूरी फर्म का है, इसका भी 1/10 निकाल देंगे तो ये आ जाएगा 5,000 रुपीज, मतलब 5,000 रुपये। यहाँ पर ये 5,000 रुपये डेबिट हो जाएगा श्याम के अकाउंट से और 5,000 रुपये यहाँ पर राम के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। और जो नरेशन होगा ये होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ये जो गुडविल है ये एडजस्ट हो गया। ठीक है,
तो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। PQR were partner sharing profit in the ratio 5:3:2. They decided that in the future their profits ratio will be 3:2:1. ये ओल्ड रेशियो है और ये न्यू रेशियो है। फॉर दिस पर्पज फर्म गुडविल इज वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्री। ठीक है, 3 लाख रुपए इसका गुडविल है फर्म का। हमको क्या करना है, पहले ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करेंगे तो सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग बनेगा, गेनिंग निकलेगा। उसके बाद जो पार्टनर्स गेन करेंगे उनके अकाउंट को हम डेबिट करेंगे और जो सेक्रीफाइस करेगा उसको क्रेडिट हो करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग रेशियो। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग ऑब्लिक सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अब यहां पर 3 पार्टनर हैं P Q R। अगर ओल्ड रेशियो की बात करें तो यहां पर है 5/10। 10 कैसे आता है, तो सभी को प्लस कर देंगे। 5 + 3 हो जाएगा 8 और 8 + 2 हो जाएगा 10। तो P का जो ओल्ड रेशियो है ये है 5/10, Q का ओल्ड रेशियो है 3/10, R का ओल्ड रेशियो है 2/10। अब इसमें हम न्यू रेशियो को माइनस करेंगे तो न्यू रेशियो इनका देखा जाए तो 3:2:1 है, मतलब कि एक P का हो जाएगा 3/6। तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे 3/6, Q का हो जाएगा 2/6 और R का हो जाएगा 1/6। अब दोनों का हम LCM निकालेंगे तो यहाँ पर हम इसको ऐसे कर लेते हैं, 60 लिख लेते हैं डायरेक्ट, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हो जाएगा 6 5 30 और ये हो जाएगा 10 × 3 हो जाएगा 30। तो यहाँ पर तो 0 आ रहा है। बात को समझना, 0 आ रहा है मतलब कि P जो है ना ही सेक्रीफाइस कर रहा है ना ही गेन कर रहा है। इसको जितना ओल्ड रेशियो में जितना मिलता था उतना ही अब न्यू रेशियो में भी मिलेगा। इसके रेशियो में कोई फर्क नहीं आया है। ठीक है, अब बात करें Q का, तो Q का LCM निकालेंगे तो आएगा 60, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 3 18 और 10 × 2 हो जाएगा 20। तो यहाँ पर आ रहा है -2/60 और माइनस में आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है। और R का आ जाएगा LCM 60, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 2 12 और ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2/60 और ये पॉजिटिव आ रहा है इसलिए ये सेक्रीफाइस कर रहा है। समझ पा रहे हो आप? 0 अगर आ रहा है मतलब कि ना ही वो गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस कर रहा है। यहाँ पर Q गेन कर रहा है और R सेक्रीफाइस कर रहा है। बात करें गेन का, तो जो गेन करता है उसके अकाउंट को हम करते हैं डेबिट और जो सेक्रीफाइस करता है उसके अकाउंट को हम करते हैं क्रेडिट। और कितने से होगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 3 लाख रुपीज़ है गुडविल पूरे फर्म का, और ये कितने से होगा तो यहाँ पर 2/60 से डेबिट होगा। तो यहाँ पर हम 2/60 करेंगे तो ये 2 1 और ये 30 ये 3 0 ये कैंसिल हो गया, ये 3 1 और ये 10,000 था। तो 10,000 से यहाँ पर Q का अकाउंट हो जाएगा डेबिट और वही 3 लाख रुपीज़ इंटू 2/60 सेम एज इट इज़ करेंगे तो ये पूरा कट के जो आएगा ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़। तो ये भी जो 10,000 रुपीज़ आएगा तो R जो है वो क्रेडिट हो जाएगा 10,000 रुपीज़ से। अब जो जनरल एंट्री होगी हमारी तो Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q कैपिटल अकाउंट डेबिट टू R's कैपिटल अकाउंट और ये आ जाएगा 10,000 रुपीज़, ये 10,000 रुपीज़। जो हमारा नरेशन होगा वो होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। Anil, Basant, Sunil are partners sharing profit and losses in the ratio 5:4:1. It was decided that from 1st January 2018 the partner will share the profit in the ratio 9:6:5. ये इनका न्यू रेशियो है।
गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 ईयर ऑफ परचेज। तो नंबर ऑफ परचेज ईयर यहाँ गुडविल का दिया हुआ है 2 साल। देखिए पिछले 6 और 7 क्वेश्चन में गुडविल निकाल कर दे दिया था, यहाँ पर हमको गुडविल निकालना है। और एवरेज 3 ईयर प्रॉफिट, द प्रॉफिट ऑफ द पास्ट 3 ईयर 52,000, 48,000 और 41,000। मतलब कि यहाँ पर सबसे पहले हमको गुडविल निकालना पड़ेगा फर्म का। और गुडविल कौन से मेथड से? तो एवरेज मेथड से हमको प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, एवरेज मेथड से हमको गुडविल निकालना पड़ेगा। तो जो गुडविल का फॉर्मूला होता है, गुडविल का होता है एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। और एवरेज प्रॉफिट हम निकालेंगे सबसे पहले, और नंबर ऑफ परचेज ईयर तो यहां दिया ही हुआ है 2 ईयर। तो यहां पर हम पहले निकाल लेते हैं एवरेज प्रॉफिट। तो आप देखेंगे एवरेज प्रॉफिट है, पहले साल का है 52,000 रुपीज़, दूसरे साल का है 48,000 रुपीज़, तीसरे साल का है 41,000 रुपीज़। और इसको हम डिवाइड कर देंगे 3 से। यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे 3 से। तो देखिए इसको टोटल करेंगे तो ये 52,000 और 48,000 हो जाएगा 1 लाख, और 1 लाख और 41,000 हो जाएगा 1,41,000 रुपीज़। और ये हो जाएगा डिवाइडेड बाई 3। ये 3 1 ज़ा, ये हो जाएगा 3 4 ज़ा 12, और ये 7 ज़ा 47,000 आ रहा है एवरेज प्रॉफिट। तो गुडविल निकालेंगे, गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट आ गया 47,000 रुपीज़। और नंबर ऑफ ईयर परचेज यहाँ पर दिया हुआ है 2 साल है, तो यहाँ पर इंटू कर देंगे 2 से। तो ये आ जाएगा, ये 3 0 आ गया, 2 7 ज़ा 14 का 4, 1 कैरी, 2 4 ज़ा 8 और ये 9। तो 94,000 रुपीज़ हमारा गुडविल हुआ। ठीक है, 94,000 रुपीज़। तो पिछले क्वेश्चन में गुडविल दिया हुआ था, इसलिए हम डायरेक्ट गुडविल को डायरेक्ट हम सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकाल रहे थे। इस क्वेश्चन में हमको गुडविल निकालना था, तो हम निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पर जो ओल्ड रेशियो है और न्यू रेशियो है, तो अगर बात करें ओल्ड रेशियो की, तो ये दिया हुआ है 5:4:1। ओल्ड रेशियो है 5:4:1। और जो न्यू रेशियो है 9:6:5। 9:6:5 ये रेशियो है, ये है 5। तो और पार्टनर के नाम है अनिल, बसंत और सुनील। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं अनिल, बसंत और सुनील। देखिए अनिल का जो ओल्ड रेशियो होगा वो होगा 5/10, बसंत का हो जाएगा 4/10, सुनील का हो जाएगा 1/10। इसमें हम न्यू रेशियो को माइनस कर देंगे, और न्यू रेशियो जो है हमारा ये हो जाएगा 9 और 6 15, 15 और 5 20, मतलब कि 9/20 न्यू रेशियो। और बसंत का हो जाएगा 6/20, सुनील का हो जाएगा 5/20। अब ये दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 20 एलसीएम आएगा। और ये 20 जो एलसीएम आ रहा है, तो 10 के टेबल में 20 कितने बार में आएगा? 2 टाइम्स में। मतलब हमको डिनोमिनेटर को 20 बनाना है, यहाँ पर तो 10 है, तो 10 को 20 बनाने के लिए इंटू 2 किए, तो ऊपर भी हम इंटू 2 करेंगे, तो 5 2 ज़ा 10। और यहाँ पर 20 को 20 बनाने के लिए इंटू 1 होगा, तो ऊपर भी इंटू 1, तो 9 इंटू 1 क्या हो जाएगा? 9 हो जाएगा। ये हो जाएगा 10 माइनस 9 हो जाएगा 1/20। और ये पॉजिटिव नंबर है, मतलब कि ये क्या हो रहा है? सेक्रीफाइस, ये सेक्रीफाइस कर रहा है। उसके बाद बसंत का है, बसंत का एलसीएम आएगा 20। यहाँ पर 10 को 20 बनाने के लिए इंटू करेंगे हम 2 से, यहाँ पर इंटू होगा 2, तो ऊपर भी इंटू 2 होगा, तो 4 2 ज़ा 8 आ जाएगा। 20 को 20 बनाने के लिए इंटू 1, तो ऊपर भी इंटू 1, ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 2/20। और ये भी पॉजिटिव में आ रहा है, मतलब कि ये भी है सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस कर रहा है ये भी।
और देखिए लास्ट पार्टनर बचा है, तो ऑब्वियस सी बात है ये आप गेनिंग ही कर रहा होगा, 2 सेक्रीफाइस कर रहे हैं मतलब एक को फायदा हो रहा होगा। और कितना हो रहा होगा ये क्वेश्चन देखकर यहाँ तक के सॉल्व करने में भी समझ आ रहा है कि ये 1/20 और 2/20 दोनों सेक्रीफाइस कर रहे हैं। तो सुनील कितना गेन करेगा, तो 3/20 ही गेन करेगा। देखिए कैसे होगा, तो यहाँ पर एलसीएम निकालेंगे 20, ये हो जाएगा इंटू 2, तो ऊपर भी इंटू 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। 20 के टेबल में 20 बनाना है तो इसको इंटू 1, तो ऊपर भी 1, तो यहाँ पर हो जाएगा -5, तो ये आ जाएगा -3/20। और ये माइनस में आ रहा है मतलब कि ये गेन कर रहा है, ठीक है, ये गेन कर रहा है। अब देखिए सेक्रीफाइसिंग जो होगा वो क्रेडिट होगा और गेन होगा वो डेबिट होगा, मतलब कि सुनील अकाउंट डेबिट टू बसंत का अनिल अकाउंट और बसंत अकाउंट, ऐसा हमारा ये जनरल एंट्री बनेगा। और हमारे फर्म का जो गुडविल है वो है 94,000 रुपीज़, तो 94,000 का यहाँ पर 1/20 लेंगे, यहाँ पर भी 94,000 रुपीज़ का यहाँ पर हो जाएगा 2/20 और यहाँ पर 94,000 रुपीज़ का 3/20। देखिए एग्जाम में बच्चे क्या गलती करते हैं, 94 को ही रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है आपको। आपको क्या करना है, जो इनका सेक्रीफाइसिंग या गेनिंग रेशियो आएगा उसी पर ही आपको वो गुडविल को, पूरे फर्म के गुडविल को मल्टीप्लाई करना है, जो वैल्यू आएगा वो डेबिट और क्रेडिट होगा। उसके बाद ये 0 कैंसल, ये 0 कैंसल, ये 2 1 जा, ये 2 4 जा 8 और ये 7 जा, ये आ गया 47,000 रुपीज़। पहले का आ गया 47,000 रुपीज़ और ये हो जाएगा ये 2 1 जा, ये 10 जा, ये 0 0, माफ़ कीजिएगा ये 4,700 होगा, ये जो है ये हो जाएगा, ये 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये ना 4,700 हो जाएगा, 4,700 रुपीज़। और ये हो जाएगा, ये 0 और ये 0 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9,400 रुपीज़। और ये हो जाएगा, ये 0 कैंसिल हुआ, ये 0 कैंसिल हुआ, ये 2 1 जा और ये 2 4 जा 8 और ये 7 जा, 4,700 को इंटू कर देंगे 3 से, तो ये 0 0 और 3 7 जा 21 का 1, 2 कैरी, 3 4 जा 12 और 13 14, मतलब कि 14,100 रुपये ये गेन हो रहा है, मतलब सुनील को हमको करना है डेबिट। तो देखिए जो जनरल एंट्री होगा वो कैसा होगा, तो ये होगा सुनील अकाउंट डेबिट टू अनिल अकाउंट और टू बसंत अकाउंट। सुनील अकाउंट डेबिट में हो जाएगा 14,100 रुपये डेबिट हो जाएगा और अनिल अकाउंट में 4,700 रुपये और बसंत के अकाउंट में 9,400 रुपये। और आप देखेंगे तो क्या डेबिट साइड भी 14,100 आएगा और यहाँ पर भी इसको भी टोटल करेंगे तो 14,100 रुपये आएगा। नरेशन होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो गया। तो आई होप आज का वीडियो आपको समझ आया होगा और अगर मेरा पढ़ाना आपको यूज़फुल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा मोटिवेट हूं और आपके लिए बहुत जल्द अच्छे से अच्छा वीडियो ला सकूं। और तब तक के बने रहिए आप मेरे यूट्यूब चैनल में।